आज हम सीखेंगे जन्म पत्रिका में भाव के अनुसार गुरु ग्रह को किस तरह से समझना चाहिए। अच्छा, कल मुझे नाम याद नहीं आ रहा, किसी ने कुंडली भेजी थी ग्रुप पर। मैं उसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। जिन्होंने लिखा था गुरु ग्रह की स्थिति ठीक नहीं, बुध सेकंड हाउस में था उनका, और फिर भी उन्होंने गुरु मंत्र जाप किया उन लोगों ने, और उन्हें मंगल के गुरु ग्रह के नेगेटिव परिणाम प्राप्त नहीं हुए। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अभी क्लास में आ चुके हैं क्या वो? गुरुजी मैंने किया था गुरुजी। अच्छा, उमेश जी, हाँ अच्छा। हाँ जी। देखिए उमेश जी, जो हमारी जन्म पत्रिका में होता है वो हमें जीवन में जरूर प्राप्त होता है। आपने लिखा है कि गुरु तीसरे भाव में बैठा हुआ है, यही बात है? हाँ जी। हाँ जी। बहुत बढ़िया। जो गुरु दीक्षा आपको क्यों मिली, आज इस पर भी प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि ये गुरु ग्रह का ही विषय है। गुरु दीक्षा, गुरु और गुरु दीक्षा, ये गुरु ग्रह का विषय है। गुरु दीक्षा हमें जब प्राप्त होती है हेलो हेलो। तो सनातन धर्म में ये प्रोसेस है गुरु दीक्षा देने का, कि गुरु शिष्य के कान में, राइट ईयर में, गुरु मंत्र देता है, और उसके पीछे तर्क दिया जाता है कि गुरु मंत्र को हम कान में देने के पीछे का तर्क बताया जाता है कि गुरु मंत्र किसी को पता नहीं लगना चाहिए, किसी दूसरे को नहीं सुनना चाहिए, ऐसा तर्क दिया जाता है। ये अपने आप को म्यूट कर लें तो ज्यादा बेटर है। तो जो राइट ईयर में मंत्र दिया जाता है ताकि किसी अन्य व्यक्ति को वो मंत्र सुनाई ना पड़े, पर इसका लॉजिक ज्योतिष में छिपा हुआ है, इस बात में नहीं कि गुरु मंत्र किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, हमारे मंत्र शास्त्र में ये बात जरूर लिखी है कि गुरु मंत्र के विषय में और गुरु मंत्र के अनुभव के बारे में अपने गुरु के अलावा किसी से चर्चा ना करें। जन्म पत्रिका में तीसरा भाव जो होता है ये गुरु उपदेश का होता है, यानी कि गुरु जो है तीसरे भाव में बैठ करके गुरु उपदेश देते हैं। बेसिकली कहने का तात्पर्य है तीसरे भाव का संबंध हमारे कान से है, राइट ईयर से। और गुरु कहाँ विराजते हैं? गुरु नवम भाव में विराजते हैं। हम सभी के गुरु नेचुरल रूप से नवम भाव में विराजते हैं, यानी कि गुरु के बैठने का स्थान नवम भाव है। जब भी गुरु तीसरे भाव में बैठेगा तो वो गुरु उपदेश का कारक हो जाता है। जब गुरु तीसरे भाव में बैठेगा तो दृष्टि कहाँ डालेगा? 11वें भाव पर और 9वें भाव पर। आपको दृष्टि का विषय में बताया था, लाल किताब दृष्टि। तो जब भी इस तरह से संबंध बनता है तो व्यक्ति को गुरु दीक्षा बड़े सहजता से प्राप्त हो जाती है। समस्या एक ही जगह आती है, अगर कुंडली में मंगल अच्छा ना हो तो उसे दीक्षा मिलने में बहुत देरी हो जाती है। मतलब एक उम्र के बाद ही उसे गुरु दीक्षा प्राप्त हो पाती है। गुरु तीसरे में बैठा है और मंगल स्ट्रांग हो जाए तो उन्हें जीवन में गुरु दीक्षा मिलती ही मिलती है। कब गुरु दीक्षा नहीं मिलती?
अगर तीसरे भाव में बैठ करके गुरु काफी कमजोर अवस्था का हो जाए और मंगल भी साथ ना दे, तो फिर व्यक्ति के तीसरे भाव में गुरु होने के बावजूद भी गुरु दीक्षा प्राप्त नहीं हो पाती। तो ये जो योग है ना, ये हमारे कुंडलियों में बने हुए होते हैं। 1% ही विरले लोग होते हैं जो अपनी कुंडलियों से पार जाते हैं। पार जाने का मतलब ये है कि जो लेख में नहीं लिखा, उसके बावजूद अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपनी कर्मठता से उस लिखे हुए से ऊपर उठ जाते हैं। क्योंकि जो कुंडली में लिखा है उससे ऊपर उठना एक प्रकार से भीषम प्रतिज्ञा की आवश्यकता होती है। मतलब इतना डेडिकेशन चाहिए तो जाकर के व्यक्ति वो कार्य को कर पाता है। फिर भी ये बहुत अच्छी रेमेडी है। किसी को गुरु मंत्र मिला है और अगर वो गुरु मंत्र का जाप करता है तो निश्चित रूप से उसके कुंडली में देखने में चाहे गुरु कितना भी कमजोर क्यों ना हो, उसके बावजूद उसे गुरु की कमजोरियों का सामना नहीं करना पड़ता। ये रेमेडियल पार्ट है। तो उमेश जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि गुरु मंत्र का पाठ कर रहे हैं। इट्स वेरी नाइस। अब हम आगे बढ़े, थैंक यू गुरु जी। क्योंकि हो सकता है ये गुरु का जब छूट जाए और कोई कहे कि जी गुरु दीक्षा कैसे मिलेगी, गुरु दीक्षा का योग कैसे होगा, तो मैंने कहा इस चीज को मैं क्लियर कर। अब हम कुंडली में देखेंगे कि हमारी कुंडली में गुरु ग्रह कहाँ पर बैठा है। तो उसके लिए मैंने सोचा है कि आप में से ही किसी का उठाया जाए और वहीं से हम देखना शुरू करें ताकि हमें समझ। और आपको फोकस अपनी इस टेक्निक के ऊपर करना, ये ध्यान रखिएगा। मुझसे प्रेडिक्शन समझने की कोशिश ना करें, मैं पहले ही क्लियरली कह। क्योंकि देखिए, मैं कई बार कह चुका हूं क्लास में हमें अपना सम्मान भी बरकरार रखना है और आपका भी रखना है। कई बार ऐसी इक्वेशन होती है कि उसके ऊपर अगर मैं हम स्पष्टवादिता को लागू करके बोले तो आपके सम्मान के लिए ठीक नहीं, और अगर हम उस पर ज्यादा चाशनी लपेट के बोलेंगे तो आपको लगेगा अरे यार गुरुजी ने जो बताया वो तो बात में दम है नहीं, उस बात में भी दम नहीं। तो कोशिश ये करें, टेक्निक को समझने की कोशिश करें कि जो मैं कह रहा हूं उसका लॉजिक क्या है, वो निकाली कहां से देखो यूट्यूब पर लाल किताब में बहुत सारे हमारे स्टूडेंट मेरे पास वीडियो भेजते रहते हैं। टेक्निक कोई नहीं बता रहा है, कोई बंदा टेक्निक नहीं बता रहा। हर आदमी ये बता रहा है कि गुरु पहले भाव में बैठे तो ये होगा, दूसरे में बैठे तो ये होगा, तीसरे में बैठे ये होगा, और भरपूर उसका पैसा भी ले रहे हैं, हमसे भी 3-3 गुना। उसके बावजूद टेक्निक पे कोई बात नहीं कर रहा। पर मेरा ये मानना है, बिना टेक्निक के कोई आदमी सीख कैसे सकता है जब तक आपको टेक्निक ही नहीं पता होगा। हर कुंडली तो अलग अलग आएगी। आप कोई कह थोड़ी सकते हो कि साहब वही आदमी आए जिसका गुरु पांचवे में बैठा हो, क्योंकि मुझे तो पांचवे वाले गुरु के बारे में ही पता है। कहीं से भी आ सकते, किसी भी तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ चार्ट आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले वो लोग हाथ खड़ा करें जिनका पहले भाव में बृहस्पति हो। है किसी का? हाँ कुमुदनी जी, आपका है। यस सर। अब इसका देखने की टेक्निक को समझेंगे। सबसे पहले पहले भाव में, पहला भाव क्या है, पहले पहले भाव को समझें फिर टेक्निक को समझें। पहला भाव यानी कि मेष राशि, काल पुरुष की मेष राशि, यानी कि मंगल की जमीन।
मेष राशि के स्वामी मंगल, तो पहला भाव मंगल की जमीन, और इस पर जो मकान है वो है सूरज का, क्योंकि सूरज पहले भाव में उच्च के हो जाते। तो पहले भाव में दो ग्रह ऐसे हैं जो डिसाइड कर रहे हैं कि पहले भाव में आने वाला ग्रह कैसे परिणाम देगा। और ग्रह जो परिणाम देते हैं वो अपनी ताकत के अनुसार, कल भी बताया था, यानी कि शक्ति के अनुसार, और दूसरा अपनी स्थिति के अनुसार ही ग्रह अपना रिजल्ट देता है। जब ग्रह शक्तिशाली होता है, जब ग्रह अच्छी स्थिति में होता है, तो अपने से रिलेटेड कारक चीजों को हमारे जीवन में सहजता से प्रदान कर देता है। यानी कि लगन में अगर गुरु बैठा होगा तो गुरु जिन जिन चीजों का कारक है, गुरु का सकारात्मक रूप से जिन जिन चीजों से संबंध हैं, वो सारी चीजें सहजता से प्राप्त होंगी। और इसके विपरीत बेशक लगन में गुरु बैठा है पर ना ही वो शक्तिशाली है, ना ही वो अवस्था में खुश है, तो अब ग्रह का नकारात्मक पक्ष पकड़ लो। ग्रह का एक सकारात्मक पक्ष होता है, एक नकारात्मक पक्ष होता है। ये हर ग्रह का होता है, हर राशि का होता है, हर भाव का होता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो बृहस्पति का सकारात्मक पक्ष कब पकड़ना है और नकारात्मक पक्ष कब पकड़ना है, सबसे पहले तो यही डिसाइड कर लेना हमने कि वो हमारे लिए पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहां पर ऐसे समझो कि एक मकान बना हुआ है, उस मकान जो है वो मंगल का है, मतलब जमीन मंगल की है, और मकान का जो मालिक है वो सूरज है। और बृहस्पति देव उनके घर में प्रवेश करते हैं। अब वेलकम करने वाले दो ग्रह हैं, मंगल और सूरज। अब दोनों कौन है? इसके परम मित्र हैं। इसके परम मित्र हैं गुरु के परम। अब मोस्ट वेलकम कर रहे हैं वो, तो गुरु यहां पर प्रसन्न हो जाएगा अपने ही खास आदमियों को देख करके। तो वो फर्स्ट हाउस में जा रहा है, तो स्थिति कैसी हुई? तो स्थिति अच्छी हुई कि बुरी हुई? यानी कि ग्रह कैसी स्थिति में गया? तो हम कहेंगे गुरु ग्रह अच्छी स्थिति में हो गए। अब अच्छी स्थिति का मतलब ही कि खुश है। जैसे हर इंसान अपनों के बीच में रह करके खुश होता है, ऐसे गुरु ग्रह भी खुश हो गए। अब हमने क्या ढूंढना है? अब हमने ढूंढना है कि इसका बलाबल कितना है, कितना नहीं है बलाबल। बलाबल देखने के लिए आपने वही टेक्निक इस्तेमाल करनी है। दूसरा भाव, पांचवा भाव, 9वां, 11वां और 12वां, इनमें राहु बुध शुक्र तो नहीं बैठे। फिर क्या देखना है? सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप देखना है कुंडली में पहला भाव कितना स्ट्रांग है, यानी पहला भाव भी रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। पहले भाव से हम बुद्धि देखेंगे। अगर बुद्धि शुद्ध होगी तो ही गुरु का ज्ञान प्रवेश करेगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर बुद्धि शुद्ध होगी तो ही गुरु का ज्ञान उसके अंदर प्रवेश करेगा। अशुद्ध बुद्धि में गुरु का ज्ञान प्रवेश नहीं करता, और कुछ समय के लिए अगर वो सुन ले गलती से भी तो ज्यादा समय तक नहीं टिकता। क्लियर हुआ? अब पहला भाव कितना पावरफुल है
वो चेक करने का तरीका क्या है? आपने कुंडली में देखना है सूरज और मंगल कहाँ बैठे, सूरज और मंगल कहाँ बैठे। यानी कि अगर मैं बहुत शॉर्टकट में बताऊं तो, बहुत आसान बना के बताऊं तो, बहुत डीप स्टडी तो आप बाद में करेंगे, हम सिंपल देख लो केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं कि नहीं बैठे। सूरज और मंगल अगर केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं तो इसका मतलब है कि पहला भाव स्ट्रांग है, बुद्धि स्ट्रांग है, यानी कि बुद्धि में पावर है कि वो गुरु के ज्ञान को सहजता से ले सके। और बाकी रोल जो मैंने कल बताए कि चंद्रमा कहीं राहु के साथ तो नहीं, सूरज कहीं राहु के साथ तो नहीं, मंगल कहीं राहु के साथ तो नहीं, वो सब आयाम चेक कर लेंगे। जब ये चेक कर लेंगे तो निर्णय पे पहुंचेंगे। क्या निर्णय पे पहुंचेंगे? अगर सूरज मंगल अच्छी स्थिति में है तो बुद्धि उत्तम है। ऐसा व्यक्ति अर्निंग बाय लर्निंग को बहुत मानता है, यानी कि वो हमेशा लर्न करने की ख्वाहिश रखता है, यानी कि ज्ञान को ग्रहण करना चाहता है, बड़ा क्यूरियस होता है ज्ञान के प्रति, हमेशा कुछ ना कुछ खोजता रहता है, कुछ ना कुछ मिल जाए। अब आपका प्रश्न उठेगा जी, ऐसा है सूरज मंगल में एक तो केंद्र में आ गया, बट एक जो दाएं बाएं हो गया। तो दाएं बाएं का मतलब इतना है कि समझाओगे तो समझ जाएगा, खुद से नहीं माने, समझाना पड़े, समझाओगे तो समझ जाएगा। अब फिर एक केस और आ गया, किसी ने कहा ऐसा है जी मेरे तो दोनों ही आउट ऑफ स्टेशन चल रहे हैं, केंद्र और त्रिकोण में कोई सा नहीं बैठा, ना सूरज ना मंगल। अब वो मूड पे डिपेंड करेगा उसके कि कौन सा ज्ञान कब लेगा और कब नहीं लेगा और कब छोड़ देगा। और समझाने पर समझ जाएगा ऐसा तो कदापि नहीं समझेगा, कितना मर्जी समझा लो तो उसको हमें किस्मत के भरोसे छोड़ना पड़ेगा भाई। इसको समझाने समझाने से कोई फायदा नहीं है, ये तो जब भगवान का आशीर्वाद आएगा तो ये समझेगा। जैसे कई लोग कहते हैं ना जी हमारे बच्चे को समझाओ, वो फलाना आदमी गलती कर रहा है, तो वो समझाने से भी नहीं समझते। जब बुद्धि शुद्ध हो जाए, यानी कि आपका बर्तन, आपका पॉट जिसमें आप कुछ डालना चाहते हैं, बुद्धि हुई तो डलेगा ना, बुद्धि में कुछ तो जाएगा। अगर आपका बर्तन शुद्ध है तो जब उसमें आप चाहे दूध डालें चाहे दही डालें वो सेफ रहेगा। और अगर दूषित बर्तन में आप दूध डालेंगे तो क्या होगा? आप कितनी महंगे से महंगा आइटम डाल दें उसमें, वो जीरो हो जाएगा। यानी कि दूषित बुद्धि में कितना भी उच्च कोटि का ज्ञान आप डाल दो, ज्ञान का लाभ नहीं होगा, नुकसान हो सकता है। क्योंकि उस ज्ञान का क्या वो दुरुपयोग कर सकता है ये आप और हम नहीं सोच सकते। अब क्लियर हुआ? दो स्टेप। फर्स्ट हाउस देखो, फर्स्ट हाउस मीन्स बुद्धि, बुद्धि कितनी शुद्ध है। अगर बुद्धि शुद्ध है तो यानी कि गुरु ग्रह 60 to 70%, यानी आप समझो 40 to 60% भी ठीक है, पावर में है, तो व्यक्ति का गुरु उसको हर तरह की सुख सुविधा देगा, हर तरह का लाभ देगा, जे इतना जरूर दे देगा वो अपने जीवन में कमी महसूस नहीं करेगा। जैसे कि शिक्षा देगा तो इतनी दे देगा कि वो कहेगा चलो, ये 40 to 60% वालों का कह रहा हूं मैं, सिंपल। जिनका और उच्च कोटि का है वो तो फिर साक्षात वो बन जाते हैं, वाचस्पति मिश्र बन जाते हैं। कहने का मतलब बड़े बड़े प्रोफेसर्स, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग,
वेदांग के जानने वाले लोग बन जाते हैं। अब हमने कुमुदनी जी का देखना है कि पहले भाव में बृहस्पति हो तो क्या उसको कहीं से डेंट लगा है, और फिर उसकी मैं रेमेडी भी बताऊंगा कि क्या है। हाँ कुमुदनी जी, यस जो सर। कल आपके सूत्र बताए सर। तो उसमें क्या आप पाया? सर, एक तो गुरु के साथ बुध बैठे हुए हैं, पहला। पहले फर्स्ट हाउस भाव में। में गुरु बुध बैठे, चलो। और सूर्य और मंगल। सूर्य सेकंड हाउस में, मंगल 11th हाउस में। सूरज कहाँ बैठा है सेकंड हाउस में। और मंगल कहाँ बैठा है? 11th हाउस में। अब कुमुदनी जी समझ में आ गया आपको? 100% सर। तो बड़ा इजी है। ये होता है, गुरु जब अपने शिष्य को चाबी देता है, चाबी सूत्र की ऐसे दी जाती है। यस आप सर। लाल किताब खोलो, एक तरफ बड़ी सारी तारीफें लिख रखी होंगी, 4 लाइनों में बुराई लिख रखी होगी। स्टूडेंट कंफ्यूज है, मैं किसको मानूं? दो बात ऊपर वाली भी मिल रही है, दो बात नीचे वाली भी मिल रही है, वो कंफ्यूज है, वो इट इज डायग्नोज हंड्रेड नहीं परसेंट कर क्लियर। 100% क्लियर सर। पा। हाँ, तो आप ये समझ लीजिए, इस टेक्निक से आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मेरे जीवन में शिक्षा का मामला क्यों ऐसा रहा, मैं उच्च कोटि का प्रोफेसर क्यों नहीं बन पाया। अगर प्रोफेसर नहीं भी बना कोई बात नहीं, क्या मैं ऑर्गेनाइजेशन का हेड बना किसी, क्या मैं संत बना, क्या मैं महंत बना, क्या मैं एम्बेसडर बना, या मैंने कोई बुक्स लिखी हैं, या मैंने नीतियां पॉलिसी मेकर रहा हूं ये मैं वो बता रहा हूं कि जब गुरु अच्छा होता है तो इंसान पॉलिसी मेकर हो सकता है, बहुत अच्छा शिक्षक हो सकता है, बहुत अच्छा गुरु हो सकता है। गुरु उसे, कि जो भी उससे पढ़े वो कहे हाँ ये टीचर ग्रेट टीचर है, मतलब ऐसा गुरु। तो वो चीज हमारे जीवन में आनी चाहिए। प्लस धन सहजता से आएगा, साइन मारो पैसा आ जाए, साइन मारो पैसा आ जाए, मतलब उसमें मेहनत मोहनत मशक्कत ज्यादा नहीं करनी पड़ती, ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता, अगर गुरु अच्छे रिजल्ट दे रहा है। बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होता है, और साथ में पुत्र संतान उच्च कोटि की होती है। उच्च कोटि बोला है मैंने, उच्च कोटि का मतलब अब उसमें उसकी उत्तम शिक्षा, उत्तम संस्कार, उत्तम कैरियर और नेम और फेम औलाद का बना। माँ बाप का जितना ज्यादा पावरफुल गुरु होगा, उतनी ही औलाद के तरक्की उन्नति करने के योग बनते हैं। ये सिंपल कंसेप्ट है। अगर गुरु कहीं से भी किसी भी कारण से कमजोरी को प्राप्त हो रहा है तो औलाद को कैरियर में दिक्कतें आएंगी, मैरिज से रिलेटेड मामलों में दिक्कतें आएंगी, उनको संघर्ष करना पड़ेगा, और वो अपने जीवन में उच्च स्तर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सिंपल कंसेप्ट है। अब करना क्या चाहिए? अगर किसी का भी गुरु फर्स्ट हाउस में आए तो उसे जीवन में गुरु बना करके ही कोई भी शिक्षा दीक्षा लेनी चाहिए। तो इस तरीके से और इस टेक्निक से आप अगर गुरु ग्रह को देखेंगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आने लग जाए। क्लियर? हाँ कुमुदी जी बताइए। सर, इसमें अब क्या उपाय करना चाहिए? बुध साथ में है। देखो, ऐसे जातक को प्रॉपर तरीके से शिक्षा लेनी चाहिए और गुरु का के साथ डायरेक्ट संपर्क में रहना चाहिए। चोरी की विद्या, चोरी का धन फ्री फोकट में कभी जीवन में कभी कुछ मत लो, पहली चीज। दूसरी चीज, अथोराइज्ड बाय गुरु, यानी कि गुरु से इनाम लेते हुए की, या गुरु के द्वारा कोई सर्टिफिकेट जरूरी है, और उसको अपने पूर्व दिशा की दीवार पे जरूर लगा दो।
अगर कोई नाम मिलता है, कोई दस्तावेज मिलता है, कोई सर्टिफिकेट मिलता है, लोगों को खुल करके दिखाओ। आप देखेंगे ये चीज जो होगी कि रिजल्ट्स देने वाली चीज हो जाएगी। राइट सर। दूसरा, अगर गुरु ग्रह कमजोर है तो गुरु को ताकतवर बनाने के लिए पीला केसर का तिलक अपने माथे पे लगाएं, हल्दी वाला दूध पिए या केसर वाला दूध पिए। ये मैं सिंपल सिंपल रेमेडी बता रहा हूं। और साथ में भगवान शिव की भक्ति करें। भगवान शिव, पहले भाव का बृहस्पति, भगवान शिव की भक्ति जरूर ऐसे व्यक्ति को जीवन में करनी चाहिए। ज्यादा ना कर सके तो ओम नमः शिवाय का पाठ कम से कम उन्हें करते रहना चाहिए। विधि विधान से करें तो अति उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। दूसरे भाव में किसी का बृहस्पति हो तो बताएं। हाँ, दूसरे में अरुण जी आपका है। यस सर। राधिका आपका भी दूसरे में है। हाँ जी गुरुजी। बहुत बढ़िया, चलिए म्यूट कर लीजिए। सेकंड हाउस को कैसे देखना, वही टेक्निक। सबसे पहले ये देखो कि सेकंड हाउस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस, जैसे फर्स्ट हाउस बुद्धि था, सेकंड हाउस आपका सर्वाइवल का हाउस है। यानी कि जैसे इस धरती पर आने के बाद हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है सरवाइव करने के लिए, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है सरवाइव करने के लिए, और फिर बड़ा होने पर धन कमाने की आवश्यकता पड़ती है सरवाइव करने के लिए। तो ये हाउस ऑफ सर्वाइवल है एक प्रकार से। या आप ये समझो, ये सेकंड हाउस को अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये हमारे धन को बताएगा, हमारी वाणी को बताएगा। तो इस भाव का दो ग्रह हैं, ये शुक्र की जमीन है और गुरु ने इस पर अपना घर बनाया। शुक्र की जमीन, मालिकाना हक मकान का, गुरु ग्रह का। तो दो ग्रह मिलकर के डिसाइड कर रहे हैं कि हमने गुरु का क्या करना। तो दो में से एक तो खुद गुरु ही है। अब गुरु जब सेकंड हाउस में जब आते हैं तो शुक्र जी महाराज खुश नहीं होते। पॉइंट समझे? शुक्र खुश नहीं होते। जब शुक्र खुश नहीं होंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी वो हमें देखना होगा। शुक्र जब खुश नहीं होते तो मैरिज लाइफ में दिक्कतें हो सकती, पत्नी के साथ संबंधों में दिक्कतें हो सकती, हमारे जीवन में हैप्पीनेस में कमियां आ सकती। पर सेकंड हाउस से धन कैसे देखेंगे? सेकंड हाउस में बैठा हुआ बृहस्पति सहजता से धन देता है, बशर्ते शर्त एक है कि शुक्र केंद्रीय त्रिकोण में। अगर शुक्र केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है या एक एक अपवाद हो रहा है, या शुक्र अष्टम में बैठ जाए, बिल्कुल 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 सामने बैठ जाए सेकंड हाउस के, तो ये समझो फिर तो धन की कोई कमी नहीं देगा। अन्यथा वो धन की कमी भी दे सकता है। तो फिर से मैं बताऊंगा, सेकंड हाउस में अगर गुरु देखें तो हमें कहना है कि भाई बहुत अच्छा है, क्योंकि धन का कारक गुरु धन के घर में बैठा हुआ है। परंतु ये आधा अधूरा सत्य है जब तक आप शुक्र के हालात को ना देखें। अगर शुक्र के हालात अच्छे हैं कुंडली में तो निश्चित रूप से धन की कोई कमी नहीं रहेगी और वो व्यक्ति को ज्यादा मेहनत मशक्कत धन कमाने के मामले में नहीं करनी पड़ेगी। और अगर शुक्र डिस्टर्ब है इस कुंडली के अंदर तो फिर उसे मेहनत मशक्कत धन कमाने के मामले में करनी पड़ेगी। गुरु, प्रश्न आएगा कि गुरु कितना धन दे देगा जी अगर शुक्र के हालात अच्छे हैं तो डिपेंड्स ऑन वही कि कहीं राहु
2, 5, 9, 11, 12 में तो नहीं बैठा हुआ, वो सारे नियम लग। और अगर गुरु 40 से 60% भी अच्छा है तो धन की कमी नहीं आने देगा, जीवन भर धन की कमी नहीं आने। और अगर उससे ज्यादा उत्तम हो गया तो फिर तो भाई आप करोड़पति अरबपति आदमी हो, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो उसके चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ये है तरीका दूसरे भाव में। तो राधिका बताइए कि आपका सेकंड हाउस में गुरु बैठा है तो शुक्र कहाँ बैठा है? सर शुक्र 11th में बैठा है, सूर्य बुध और शुक्र। सूर्य, आप सूर्य को भूल जाओ, सेकंड को देख रहे तो अपन शुक्र को ही देखेंगे, है ना, क्योंकि दूसरे भाव का तो दो ही है ना, गुरु है और शुक्र है। तो गुरु तो आपका बैठ गया सेकंड हाउस में और शुक्र बैठ गया 11वें में। तो ये केंद्र त्रिकोण में नहीं आया। केंद्र त्रिकोण में नहीं आया तो इसका मतलब पैसे की तो कोई कमी रहेगी नहीं, पर फिर भी थोड़ा मेहनत मशक्कत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए। अरुण प्रकाश जी, हाँ जी। शुक्र कहाँ बैठा अपना? वो आपकी बात सही है सर, अष्टम में बैठा हुआ है। अच्छा चलो, बच गए। अच्छा हुआ। हम्म। ठीक है। हम्म। आज सुनीता जी, जी शुक्र तो फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है। फोर्थ हाउस में बैठा तो अच्छा बात है, और गुरु सेकंड में बैठा है। जी लेकिन गुरु के साथ राहु है। हाँ, ये इसने गड़बड़ कर। अब देखो इसके ऐसे केस समझा करो। शुक्र केंद्र में आ गया, इसका मतलब क्या है? शुक्र क्या है? सोर्स। सोर्स है सेकंड हाउस में। ये यहां पर बता रहा है कि इस व्यक्ति का जहां से पैसा आता है वो कैसा है। तो वो तो केंद्र में बैठा है, बहुत बढ़िया बैठा हुआ है। तो इसका मतलब सोर्स ठीक है। गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ ये है कि राहु के साथ बैठा है गुरु। ये सबसे बड़ी गड़बड़। इससे डिस्टरबेंस पैदा होता है धन के मामले में। बाकी तो जीवन निर्वाह के लिए कोई कमी नहीं रहेगी जीवन के अंदर, क्योंकि शुक्र केंद्र में आ गया, वो भी चौथे भाव में आ गया। तो हर तरह की लग्जरी का सुख मिलेगा आपको, उसकी चिंता ना करें। बस ये है कि पैसे की इन्वेस्टमेंट सोच समझ करके करें, और किसी को पैसा देते समय 4 बार सोचें। और तो बाकी सब ठीक है। अगर शुक्र पीड़ित हो, अक्सर क्या हो जाता है कि सेकंड हाउस में बृहस्पति बैठे तो शुक्र पीड़ित हो जाता है। और शुक्र पीड़ित होने की निशानी क्या होगी कि उसकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी। अगर शादी नहीं हो रही तो शादी होने में दिक्कतें होंगी, और शादी हो चुकी है तो फिर आपस में टन टना टन टन चलती रहती है। तो और अगर पत्नी का स्वास्थ्य ठीक ना हो तो समझ लेना चाहिए तुरंत शुक्र का इलाज करना चाहिए। शुक्र का इलाज कैसे करेंगे? ज्वार, जो गाय के खाने के काम आती है, ज्वार जो है, पुरुष महीने में एक बार ज्वार अपने वजन के बराबर का गौशाला में गायों को खिलाए। और अगर हेल्थ ज्यादा डिस्टर्ब है तो हफ्ते में एक बार शुक्रवार के दिन करना शुरू कर दे। ऐसा 5 से 6 महीने करेंगे तो जीवन साथी ठीक हो जाएगा, उसके स्वास्थ्य में लाभ। सेकंड हाउस के गुरु को, सर जो ज्वार है वो सफेद लेने हैं कि तो लाल? ज्यादा खराब है, वीक है वो वो। सफेद में थोड़ा सा हल्कापन लालपन होता है। ठीक है, ये सेकंड। हाँ वंदना जी। सर मेरा शुक्र थर्ड हाउस में है और जुपिटर एंड सन सेकंड हाउस में है। तो आपको तो आपका आंसर मिल गया। आप चलते हैं उनका जिनका गुरु तीसरे भाव में है। इसको देखने की टेक्निक बता रहा हूं सिर्फ मैं, कोई भाव छूट भी जाए तो टेंशन मत पा। जिनका गुरु तीसरे भाव में, वेदवर्त जी थे तो सही, नहीं उमेश जी थे, कहाँ है? हाँ यस सर। हाँ हाँ। देखो तीसरे भाव के गुरु को कैसे देखना है।
तीसरे भाव के गुरु को देखने के लिए मंगल और बुध। तीसरे भाव में जमीन जो है बुध की है और मकान उस पे मंगल है, यानी दो ग्रह मिलकर के डिसाइड कर रहे हैं कि गुरु कैसी स्थिति में हो। अब मंगल तो गुरु का मित्र है पर बुध मित्र नहीं है, तो यानी कि गुरुजी आधे आधे ही खुश है, मतलब पूरे खुश नहीं है। गुरुजी का तो मूड ही डिस्टर्ब हो गया बुध को देख करके ही कि अरे यार ये तो फिर मिल गया मेरे को, तो यहाँ पर ये समस्या हो गई। तो ऐसे में बुध भी डिस्टर्ब हो जाता है। गुरु तो डिस्टर्ब हुआ बुध भी डिस्टर्ब हो गया। बुध कह रहा है भाई मैं कौन सा खुश हूं, आप खुश नहीं हो तो मैं भी खुश नहीं हूं। ऐसे में मंगल अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर मंगल स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठा हुआ है तो काफी हद तक जो 50% गुरु महाराज दुखी हुए उनको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करता है। और गुरु और बुध ग्रह अगर बहुत अच्छे हुए, कुंडली में पावरफुल हुए, जितना बुध पावरफुल होता चला जाएगा गुरु की आध्यात्मिक ताकत कमजोर पड़ती चली जाएगी, धार्मिक ज्ञान कमजोर पड़ता चला जाएगा जितना बुध पावरफुल होता चला जाएगा। और अगर बुध कमजोर हुआ, मंगल स्ट्रांग हो गया, फिर से सुनिए, बुध कमजोर हुआ, मंगल स्ट्रांग हो गया तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात इन द सेंस मैं किसके कॉन्टेस्ट में कह रहा हूं, गुरु की ताकत के कॉन्टेस्ट में कह रहा हूं कि गुरु में शक्ति आ जाएगी। गुरु डायरेक्ट यहां बैठ के कुछ नहीं देगा, तो उसकी दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव पर और 9वें भाव पर, यानी नवम के माध्यम से और एकादश के माध्यम से। एकादश यानी बड़ा भाई, नवम यानी पिताजी। तो पिता और या बड़े भाई के माध्यम से दे सकता है। और किसके माध्यम से दे सकता है, दादा के माध्यम से दे सकता है। और किसके माध्यम से दे सकता है, गुरु मंत्र के द्वारा दे सकता है कि गुरु मंत्र का पाठ पढ़े और गुरु मंत्र अंदर से ऐसी क्रांति पैदा कर दे उस व्यक्ति के अंदर कि उसको उसका मार्ग दिखाई देने लगे। ये बहुत जरूरी है। मंगल भी पीड़ित हो जाए, बुध भी पीड़ित हो जाए तो समझ लेना ये गुरु नष्ट बराबर है। अब गुरु के भयंकर परिणाम तीसरे भाव में बैठ करके आने लग जाते। खास करके महिलाओं को बड़ा ध्यान रखना हो तीसरे भाव के गुरु का। अगर मंगल गड़बड़ा गया तो पहले तो मैरिज होने में दिक्कत, और फिर मैरिज के बाद दिक्कत, और बड़ी भयंकर वाली दिक्कत। छोटी मोटी दिक्कत नहीं, बड़ी भयंकर वाली दिक्कत। दोनों ही सिचुएशन के अंदर चीजें गड़बड़ा सकती हैं। तो मंगल की ताकत काफी हद तक उसको सेफ करने में कामयाब हो जाएगी। नहीं तो शादी हो भी गई, पति के साथ तनातनी बनी रहेगी। अब प्रश्न ये उठेगा, आप में से कोई कह सकता है जी यार शादी से तो कोई लेना देना था ही नहीं तीसरे भाव के गुरु का, फिर क्या मामला फंस गया, ये गुरु यहाँ पे क्या हो गया। बस यही फलित के रहस्य। तीसरे भाव का गुरु अगर स्त्री का है तो आपने इस बात मिले में विचार रखना है, मतलब ध्यान में रखना है ये पॉइंट कि गुरु अन्य चीजों में तो दिक्कत देगा ही देगा, पर उसकी मैरिज लाइफ में भी दिक्कत दे देगा। ठीक है, क्योंकि मंगल उसका बॉयफ्रेंड यानी कि उसका पति, और वो नष्ट तो मामला गड़बड़ है। फिर वो पति कहते हैं, फिर वो गाना गाएगी, मीत ना मिला रे मेरे मन का, मीत ना मिला रे मेरे मन का, यानी जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिला। बाकी तो और जो छोटे मोटे साइड इफेक्ट होते हैं तीसरे भाव के बृहस्पति के वो होते ही होते हैं, वो एक अलग चीज है। देखो ये टेक्निक समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बहुत सिंपल टेक्निक है जो आप लोगों को मालूम है
बस आपने अप्लाई कर देना है यूं का यूं, आपको तुरंत रिजल्ट पता चल जाएगा। ठीक है। हाँ मेधा जी, आपका तीसरे में है क्या जुपिटर? हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो आप समझ में आया कि नहीं, बस मुझे इतना पूछना है, कोई डाउट हो तो बताइए। सर मुझे ये पूछना था कि आपने जो 2, 5, 9, 11, 12 का रूल बताया, तो उसमें अगर शत्रु ग्रह आते हैं और उस पे गुरु की दृष्टि आ जाए तो गुरु को डेंट्स कम लगेंगे या कोई सुधराव हो सकता है? पहली बात तो 2, 5, 9, 11, 12 में गुरु के शत्रु अगर आ जाएं जी, तो गुरु खुद पीड़ित हो गया, यानी कि जी, उसको डेंट लग गया। जी। आपका प्रश्न है कि अगर पाप ग्रह पर गुरु की दृष्टि आ जाए तो क्या होगा, यानी यही वो प्रश्न। अमृत दृष्टि कहलाती है, इसलिए हाँ उसे हाँ, डेंट्स मैं वही कम कह है रहा हूँ, लेकिन वहाँ। जो पाप ग्रह है उसको फायदा मिल जाता है, गुरु को फायदा नहीं मिलता, पाप ग्रह को फायदा मिल जाता है। ठीक है। हाँ संजय जोशी जी। जी सर, मेरा भी थर्ड में है और मंगल 11 में है और 11 में है। ठीक है, सूर्य चलो आपको भी समझ में आ गया। मोनिका जी, जी गुरुदेव समझ प्रणाम गुरुदेव। समझ में आ गया? जी आ गया, क्योंकि मेरे फिफ्थ में अगर देखा जाए 2, 5, 9, 11, 12 में, तो फिफ्थ में मेरा शनि है, तो शनि को गुरु की थोड़ा पावर मिल जाएगी। और 11 में चंद्र है, तो चंद्र गुरु का मित्र है, तो उसका भी सपोर्ट रहेगा। लेकिन मंगल की वजह से थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि फोर्थ हाउस कोई बात केंद्र में, कोई केंद्र में बात नहीं, मंगल है। कोई बात नहीं। हाँ कविता जी। हाँ प्रणाम गुरुजी। मेरा गुरु और केतु थर्ड हाउस में है और मंगल सिक्स्थ हाउस में है। हाँ देखिए, तो क्या ये जो तो आपने क्या अंदाजा लगाया? मैंने अंदाजा लगाया कि गुरु खराब है, मतलब गुरु को जी डेंट लग रहा है, क्योंकि राहु नाइन्थ हाउस में है जी जी। और मंगल सिक्स्थ हाउस में है, तो वो भी कमजोरी करेगा गुरु को। नहीं, मंगल छठे भाव में कमजोर नहीं होता है। ये जब मैं मंगल कराऊंगा तो आपको आगे जाके कराऊंगा, तो प्रॉब्लम आपको जो आ रही है वो मंगल की वजह से नहीं आ रही, वो आपको प्रॉब्लम जो आ रही है वो गुरु और केतु के एक साथ होने से आ रही। पॉइंट समझ रहे हो बात को? वो प्रॉब्लम ओके। आपको वहां से आ रही। हाँ फिर भी डेंट लगा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, ठीक है। अगर गुरु चौथे में है तो गुरुजी अगर गुरु केतु थर्ड हाउस में, तो क्या रेमेडी कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको हेल्प, जिससे गुरु बताया को ना, हेल्प मिल जाए। गुरु मंत्र लो सीधा सीधा। थर्ड हाउस रेमेडी ठीक गुरु है। मंत्र है, ओके। डेडिकेशन के साथ गुरु मंत्र जाप करो। कहना थर्ड हाउस इज गुरु उपदेश है, नवम में गुरु जी ठीक है। बैठे, ओके। वो एकदम से ओ, जो एनर्जी ट्रांसफर होगी आपके नाइन्थ हाउस में। और नाइन्थ हाउस की जो एनर्जी होती है ना, क्योंकि नाइन्थ हाउस को लाल किताब कहती है ये आरंभ है, और आरंभ ठीक है। है, एक प्रकार से बुनियाद है ये कुंडली की। अगर ये अच्छी हो गई तो वो बाकी सब चीजों को करेक्ट कर लेता है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। ओके। जी। मैं कुमुदनी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म। सर मंगल फिफ्थ हाउस में शनि के साथ जी। में, और नाइन्थ में सूर्य और शुक्र। नहीं नहीं, ये आउट ऑफ, अभी 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 नहीं, वो जब नहीं, आएगा वो जब आएगा। दृष्टि आ रही है ना, गुरु की दृष्टि आ रही है ना मैम। नहीं नहीं, वो क्वेश्चन, गुरु सर गुरु चौथे में कोई किसी का है तो बताइए, क्योंकि नहीं मैंने सारे कवर करने रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अगर हैं। दृष्टि खाली है गुरुदेव, सर गुरु चौथे में जो है बुद्ध के साथ बैठा है तो वो तो उस पे आएंगे ना, पहले तो ये इस पे आओ कि गुरु चौथे में है किसका। हाँ चौथे में है सर, इसलिए बोल रहा हूं। हाँ तो सागर जी, पहली बात तो वो तो मैंने लिखवाया है, गुरु के साथ अगर उसके शत्रु ग्रह बैठ जाएं तो हाँ गुरु मंदा हो जाता है। क्या हो गुरु जाता के है? शत्रु ग्रह
बुध है, शुक्र है, राहु और है, राहु है, हाँ हाँ। तो ये मंदा हो जाता है। अच्छा, अब मंदा हो देखिए, गया, ठीक है। सूत्र समझिए, पहले सूत्र को समझ लें फिर चीज को करेंगे। चौथे भाव में जमीन भी चंद्रमा की है और मकान भी चंद्रमा का है, यानी अकेला ग्रह कौन है? चंद्रमा है यहाँ। और चंद्रमा गुरु का परम मित्र है। अब ठीक। चंद्रमा के घर में जब गुरु आएंगे तो क्या होगा? दोनों परम मित्र हैं एक दूसरे के, तो बड़ी वेलकम भारी होगा। एनर्जी क्रिएट होगी। तो गुरु उच्च के हो जाएंगे, यानी गुरु अति प्रसन्न अवस्था में कि साहब हम तो बड़े हैप्पी हैं, अपना खास बंदा आई जो है वहां पर हो गए। तो गुरु चौथे भाव में उच्च के हो गए। ठीक है। अब जो उच्च का गुरु हो जाता है तो उसको डेंट लगने का खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उच्च के गुरु जीवन की सर्वश्रेष्ठ स्थितियों को दिखाता है। सर्वश्रेष्ठ। ये वो लोग अगर ये सरकार के अंदर चले जाते हैं तो सरकारी पद में उच्च लेवल तक पहुंच जाते हैं, पूरे पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। कैबिनेट राजनीति में जाते हैं तो कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं, या बड़े उच्च पद पर जैसे कि राज्यपाल बन गए, गवर्नर बन गए, राष्ट्रपति बन गए, उपराष्ट्रपति बन गए, ऐसे पदों को सुशोभित कर देते हैं। कहने का वाला उच्च से उच्चतम जो रहते हैं उनको ये पहुंचाने में उच्च का बृहस्पति कामयाब हो जाता है। कामयाब हो जाते हैं, ठीक। बड़ी बड़ी बुक्स लिखते हैं, पॉलिसीज लिखते हैं देश के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए, या समाज सुधार की बातें करते हैं। बड़े ही न्याय प्रिय होते हैं और बड़ा नेम फेम होते हैं, न्याय के मामले में बड़े नामी गिरामी हो जाते हैं। अब हमें समझना यह है कि अगर गुरु के साथ कोई भी शत्रु ग्रह बैठा है तो गुरु को डेंट लग जाता है। और वैसे भी सागर जी, अगर बुध जैसा ग्रह आ जाएगा वो चंद्रमा को भी डेंट मार देता है। ठीक है, मतलब वो बुध के चंद्रमा को साथ- भी डेंट मार देता है बुध अगर चौथे में आ जाएगा तो। अच्छा, क्योंकि तो गुरु का भी शत्रु है, तो चंद्रमा का भी शत्रु, प्रबल शत्रु। अब वो चौथे घर में आ गए तो चंद्रमा नाराज हो जाता है। बुध अगर चौथे में आ जाए तो चंद्रमा ऑटोमेटिक नाराज हो जाता है। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, लाल किताब का बड़ा प्यारा कंसेप्ट है। शत्रु ग्रह घुस गया अपने चौथे भाव में, चंद्रमा जी नाराज हो गए। अब देखने की जरूरत ही नहीं हो कहाँ बैठे हुए हैं, कहीं बैठे हो नाराज चंद्रमा। नाराज चंद्रमा का मतलब मन नाराज है, मन से हम खुश नहीं, मन में हैप्पीनेस। सर वो वैसे ये क्वेश्चन उस दिन आपने मुझे कुछ 2 दिन पहले बताया भी था कि गुरु जो है ना उससे बुनियाद में चंद्र है बैठा है। आपने कहा इसलिए ठीक रहेगा, ये मतलब 12वें में बैठा है नहीं, चंद्र। वो गुरु के लिए ठीक रहेगा चंद्र, समझो अच्छा, बात हाँ, को। हाँ, वो 12वें भाव में बैठेगा, वो गुरु के लिए ठीक है, पर गुरु के लिए ठीक है। खुद वो डिस्टर्ब है। मैंने क्या कहा, देखो वो कोई ग्रह किसी को मदद पहुंचा रहा है वो एक अलग मामला है, पर वो खुद अच्छा। कैसा महसूस कर रहा है, अच्छा, वो अनकंफर्टेबल है। तो वो नाराज चंद्रमा समझ, नाराज है वो चंद्रमा, अच्छा। नाराज है यानी कि मन नाराज है। जैसे कि रात को नींद की समस्या उसको रह सकती है, उसको कई तरह की तकलीफें रह सकती, और मन के रोग कोई ना कोई उसके साथ फंस जाए, ये मामला है। चंद्रमा तो का सर ये वो गुरु गुरु का को ताकत, ये पूछना, वो गुरु एक को चीज ताकत देने का प्रयास करेगा, फिर भी गुरु को पहली चीज, हाँ गुरु को, क्योंकि उसकी बुनियाद में बैठा है ना, 12वें भाव में बैठा। और सर अगर बुद्ध उसके बुनियाद में होता तो क्या कर, तो फिर क्या फर्क पड़ता? फिर मामला बहुत गड़बड़ा जाता, फिर तो मतलब ये नहीं गुरु नहीं को बुद्ध, डेंट ही मार देता। नहीं गुरु अगर की बुध, बुनियाद में आप कह रहे हो गुरु की बुनियाद में अगर बुध बैठता तो क्या होता, तो बुध होता तो उसकी जड़ काट देता गुरु की, मतलब गुरु को खोखला कर देता। अच्छा, तो उसका उपाय कुछ है? वो तो फिर बात का विषय है। उपाय तो सिंपल सी बात है। खोखला उसको डेंट करने का मारेगा। मतलब क्या है? खोखला करने का मतलब ये होता है, जैसे कई बार आदमी बहुत उच्च लेवल की शिक्षा प्राप्त कर लेता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी उसको प्रॉपर रोजगार नहीं मिलता, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी उसको प्रॉपर सम्मान नहीं मिलता,
उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी वो बेवकूफी वाली बातें करता है। ये होता है खोखला गुरु। और जैसे कहीं देखा ना, अरे यार इस आदमी ने पीएचडी कर रखी है, तो पीएचडी कर रखी है ना यार, इसने नहीं करी होगी, ये तो माँ बेवकूफ टाइप आदमी है, ये कैसे पीएचडी कर सकता है? अच्छा सर, ये गुरु इसमें ये जो आप जो पॉइंट आपने बताया, इसमें गुरु अगर बकरी होगा, इसमें तो बकरी का कंसेप्ट ही नहीं है, आपने बताया। हाँ सागर जी, मुक्त कर रखा है मैंने आपको बकरी ग्रह से। ठीक है, अच्छा ये हाँ दीपक जी। ठीक है, थैंक यू सर। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु चौथे हाउस में है, फोर्थ ठीक हाउस, है, ठीक है। और चंद्रमा सेकंड हाउस में है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, वेरी वो तो नाइस। ठीक है, वो अच्छा है, बरोबर ना। बहुत लेकिन अच्छा। हाँ, 12वें घर में जो गुरु की बुनियाद है वो शुक्र है, और वो 2, 5, 9, 11 और 12 के हिसाब से गुरु को थोड़ा सा डेंट लग गया। हाँ लगा है, थोड़ा लगा हाँ है, ज्यादा नहीं लगा। हाँ, यही क्वेश्चन था कि सर, कि शुक्र 12वें घर में उच्च के होने के बावजूद भी गुरु को डेंट तो देंगे, दोनों एक गुरु आपस में मतलब टकराव करेंगे, ऐसा। देखो, यही फलित का ये टेक्निक्स हैं। अब जो तोता रटंत विद्या से चलेंगे, तोता रटंत विद्या का मतलब जिन्हें सिर्फ रट्टे मार रही है, वो फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे? अब ऐसी कुंडली देख के वो तो बुरी तरह फंस जाएगा, वो कहेगा गुरु तो उच्च का है, शुक्र भी उच्च का है। और यहां पर पता चला शुक्र तो उच्च के अपने उच्च के परिणाम देगा, पर गुरु उच्च के परिणाम नहीं दे पा रहा पूरे पूरे। हाँ, चंद्रमा उच्च के परिणाम श्रेष्ठ रूप से मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सेकंड हाउस के अंदर बैठा हुआ है और उच्च का ही परिणाम उसको मिले। हाँ थोड़ा डेंट लगा है, ज्यादा डेंट नहीं लगा है। कारण अगर आप लॉजिक पूछेंगे कि गुरु को डेंट इतना ज्यादा शुक्र क्यों नहीं मार पा रहा, क्योंकि चंद्रमा सेकंड हाउस में हो गया, चंद्रमा पावरफुल हो गया। कि जिसके घर में विराजमान है गुरु, वो खुद बड़ा पावरफुल है, यानी वो उसको सेव कर रहा है। राइट। तो किसकी कुंडली है ये? मेरे भाई के डॉटर की है। हाँ बहुत बढ़िया। कितने साल की है? अभी तो 5-6 साल की है। अभी पता नहीं चलेगा, बट शी विल हाँ, बाद में शी पता विल डू चलेगा। एक्सीलेंट, हाँ, एक्सीलेंट करेगी, लेकिन बहुत हायर लेवल लेकिन एजुकेशन गेन करेगी। उसके बर्थ के बाद में घर में बहुत मतलब थोड़ी तरक्की अच्छी हुई है। डेफिनेटली। और ये बच्ची 16 साल की जब होगी, ये ध्यान रखना, बच्ची जब 16 साल की होगी, यानी कि गुरु ग्रह की जब पहली साइकिल इसकी पूरी होगी, उस समय इसके पिता की जो तरक्की उन्नति होगी ना, वो देखने वाली है। ये समझ लें। थैंक यू। चलिए, गुरु के और किसी का चौथे भाव में रह गया? हाँ गुरुजी, प्रणाम चरण स्पर्श, मेरा भी है चौथे में। बस मेरा एक छोटा सा प्रश्न ये था गुरुजी कि चौथे में उच्च का होने को साथ में केतु बैठा हुआ है, तो जैसा कई बार आप कहते हैं कि जैसा गुरु वैसा केतु, तो लेकिन गुरु केतु साथ रहने पे यदि हम गुरु को प्रबल बनाते हैं तो केतु भी प्रबल हो जाएगा, तो क्या इससे चंद्रमा का इम्पैक्ट? नहीं, पहले तो संजीव जी ये बताइए, केतु कहाँ बैठा, चौथे में या पांचवे में? चौथे में गुरुजी, चौथे में बृहस्पति पहली और बात केतु। तो अगर हाँ, यहाँ पर गुरु ही पीड़ित हो गया संजीव जी, हमें जी। यहाँ देखना पड़ेगा कि ये गुरु ही पीड़ित हो गया, और गुरु जी। पीड़ित हो जाएगा तो केतु ऑटोमेटिक पीड़ित माना जाएगा जी। अब चंद्रमा कहाँ बैठा है? चंद्रमा 6 में बैठा है गुरुजी। छठे में बैठा है, तो वो भी मदद नहीं दे पा रहा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे गुरु पीड़ित अवस्था का है। जी ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है। गुरु पांचवे में किसी का है? ममता जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अ, ममता जी चौथे कहाँ भाव से में- हैं? पहले ये बताइए आप कहाँ से हैं? मैं एमपी मध्य प्रदेश। इंदौर? अच्छा, इंदौर से। नहीं, इंदौर से नहीं, दमोह से। दमोह सागर से। दमोह। अच्छा सागर, जी। समझ गया। बहुत बढ़िया, बहुत जी। बढ़िया। हाँ ममता जी आप बताइए। मैं ये कह रही थी कि मेरे मिस्टर के गुरु है चौथे भाव में, परंतु 12वें भाव की बुनियाद में राहु और 9वें भाव में मंगल है। ओ हो। देखो, पहले तो राहु को पकड़ो, मंगल को तो छोड़ दो, कोई बात नहीं।
मंगल का तो मामला सुलझ जाएगा। 9वें भाव में जब बुनियाद में जब राहु आ जाएगा तो ये क्या करता है नहीं, पहले 12वें भाव में। हाँ 12वें भाव में, सॉरी, बुनियाद में जो आ जाएगा तो ये करेगा क्या, ये समझो। राहु गुरु को गुमराह करने का काम करता है। कैसे? कि व्यक्ति की आस्था बार बार हिला देता है। कभी व्यक्ति बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएगा और कभी व्यक्ति बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं रहेगा। कभी उसको कहेगा यार भगवान है और कभी कहेगा बिल्कुल नहीं है। खुद भी डाउट में रहेगा। कभी मन करेगा पाठ पूजा बहुत करनी चाहिए, कभी मन करेगा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो ये जो कंफ्यूजन है किस चीज के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, और गुरुओं के बारे में तो हो सकता है कि वो बिल्कुल ही नकारात्मक हो जाए, बिल्कुल नेगेटिव साइड चले जाए। यार ये सब ऐसा ही है, सब ढोंग विद्या है, फलाना विद्या है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें ये देख है। हाँ कुछ कह रहे हैं गुरुजी? अभी उनको, जी हाँ, मैं ये कह रही, अभी उनको राहु की महादशा भी चल रही है, तो आप अच्छा। जो कह रहे हैं बहुत कुछ वैसा हो रहा है। अच्छा, तो ऐसे में ये राहु देवता को शांत करने की जरूरत है जी। नहीं तो ये जो गुरु उच्च के मिले हैं ये इनका पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। और क्योंकि गुरु बीच बीच में डिस्टर्ब करता ही रहता है खामखाई का, ये नहीं, सॉरी, ये राहु जो है बीच बीच में गुरु को हमेशा डिस्टर्ब करता ही रहा है, जिसने कि पूरा फायदा पूरा लाभ उच्च के गुरु का लेने ही नहीं। जी देखो ये टेक्निक्स होती हैं, टेक्निक से कितना फाइन जस्टिफाइड हो रहा है कि उच्च का गुरु है, देखने में साफ और स्पष्ट है। जो लोग कहते हैं ना कि लाल किताब, मेरे को कई लोग कह देते हैं झुंझला करके यूट्यूब पे लिख देते हैं कि साहब बिना वैदिक के जो है डायग्नोज नहीं हो सकता, लाल किताब डायग्नोज नहीं कर सकती। भैया उनके लिए जवाब है कि जब आप व्याकरण को ढंग से नहीं पढ़ोगे लाल किताब की तो फार्मूला लगाओगे कैसे? अगर 2 5 9 11 12 का फार्मूला लगा देते हैं तो बुनियाद का कंसेप्ट भूल जाते हैं लगाना, या बुनियाद लगा देते तो बाकियों का सूत्र भूल जाते हैं, फिर कहते हैं चीज नहीं निकलती। बहुत हाईली एक्यूरेसी के साथ चीजें निकल करके आती। क्लास है, मैं बोलना नहीं चाहता, नहीं तो जो भाव में आप जो चीजें बताते हो हम ऐसी ऐसी बातें बता सकते हैं कि सामने वाला भी हैरान हो जाए यार ये मेरे बारे में इतना ज्यादा कैसे जानता है यार, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। पर आप लोग बैठ के ठंडे दिमाग से जब ये वीडियो सुनोगे, एक तरफ गुरु ग्रह के पावरफुल होने की स्टेज को समझेंगे, कमजोर की स्टेज को समझेंगे, फिर गुरु को डेंट लगा है तो कितना लगा है उसको समझेंगे। मैंने जब कल का वीडियो बताया था, मैंने कहा था गुरु है अच्छे विचार, शुद्ध विचार, श्रेष्ठ विचार, तो आपको सारा जस्टिफाई होता चला जाएगा कि यार ये मामला कहां पर जाकर के गया है। सिंपल सी बात। अक्सर लोग कई बार कह देते हैं कि ज्योतिष शास्त्र जो है एक बोगस साइंस है। मैं कहता हूं अगर बड़े बड़े इवेंट्स को, लाइफ को देखें तो ये ज्योतिष बोगस साइंस नहीं, पर इंसान बहुत छोटे छोटे इवेंट्स निकालना चाहता है उससे, उसको कई बार गुरु जो है ज्योतिष के माध्यम से देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्हीं चीजों को लेकर के वो कह देता है यार ये बात तो पता ही नहीं चली। लो जी मैंने कुंडली दिखाई थी, 10 दिन के बाद मैं बुखार चढ़ गया मेरे, किसी ने प्रेडिक्ट ही नहीं करा कि मेरे बुखार भी चढ़ेगा। पहली बात तो बुखार का जो सूत्र है वो लगवाया ही नहीं। हर चीज का फार्मूला होता है, बिना फार्मूले अप्लाई करे ज्योतिष में कुछ नहीं निकलता। मैंने कल भी बताया था, फलित एक गाइडेड मिसाइल की तरह अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप फलित बहुत अच्छा निकाल पाएंगे, अन्यथा दिक्कत में आएंगे, अन्यथा कुछ नहीं निकलना, फिर तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। हाँ पवन जी। शुक्र 11वें भाव, उसका उपाय गुरुजी, उपाय
उपाय गुरु को सबसे पहले तो राहु को उपाय करना है ममता जी। आप जी 12वें जी के अंदर जो राहु बैठा है, जो लेकर के जी उनके वजन टोटल देख लेना है कितना है, कितना 85 किलो है, जी कितना है? जी लगभग इतनी होगा। चलो कोई बात नहीं, मान लेते 85 किलो। तो 8.5 जी किलो के करीब का जो जौ लेने हैं और उनको जी जो है बहते जल में प्रवाहित करवा दो। जी ये ऐसा 11 शनिवार कम से कम करो, जी तो उनको थोड़ा सा राहत मिलेगी। अन्यथा बड़े जी झुंझलाए रहेंगे, बड़े इरिटेटेड जी रहेंगे, हैं, खाने को दौड़ेंगे, हैं कि नमक ज्यादा मिर्च ज्यादा। आप सही कह चलिए। रहे हैं। आप धन्यवाद गुरु जी। हाँ पवन जी। हाँ, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। मेरा गुरु और चंद्र 5वें में है। बहुत बढ़िया, उत्तम। उसकी बुनियाद फर्स्ट हाउस में मेरे मंगल बुध और शुक्र तीनों नहीं, बैठे हैं। ज्यादा नहीं, पहले हम पंचम पे चलते हैं। 5वें को कैसे देख? 5वें में जमीन जो है सूरज की है और मकान गुरु का है। हाँ जी, और जब गुरु जी महाराज आएंगे तो गुरु कैसे होंगे? अच्छे होंगे ना, अच्छे होंगे। क्योंकि खुद तो अकेला, एक तो खुद गुरु ही है, मालिक है वो तो मकान का, हाँ और जी, जमीन सूरज की। अब जिसकी जमीन है वो भी उसका परम मित्र है, हाँ सूरज जी, का। तो पंचम का बृहस्पति उत्तम माना गया, हाँ जी, अच्छा माना गया। अब हमने सिर्फ यही देखना है कि वो कहीं से डेंट तो नहीं खा रहा। हाँ जी, और आपने कहा कि चंद्रमा साथ बैठ गया, तो ये तो और भी अच्छी बात है, मित्र बैठ गया। हाँ जी। तो जब भी ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा पवन जी, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही गजब का है। अब सर इस दो कॉम्बिनेशन को अच्छा बनाए रखने के लिए आपको केसर वाला दूध कभी जीवन में छोड़ना नहीं है। कितने हैं सर? हाँ, केसर वाला दूध हमेशा पीते रहिए, हाँ केसर जी, का सेवन कीजिए, और क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज मत कीजिए। हाँ जी, ब्रांड कॉन्शियस हो जाइए, हर चीज ब्रांडेड, छोटी से छोटी चीज ब्रांडेड करना शुरू कर दीजिए आप। मतलब नेवर कंप्रोमाइज विद द क्वालिटी, ये इसकी खासियत है। पंचम में गुरु चंद्रमा एक साथ हो गए, नेवर कंप्रोमाइज विद द क्वालिटी। अगर क्वालिटी से कंप्रोमाइज किया, कंजूसी का जीवन जिया, तो ये फिर गड़बड़ा जाता है, ये फिर कॉम्बिनेशन नहीं तो बहुत उत्तम कॉम्बिनेशन है। हाँ हाँ पवन जी। जी कुछ कह रहे थे, मैंने बीच में टोक दिया था। सर, दूसरे में मेरे सूर्य ग्रह है। बहुत बढ़िया, उत्तम। 9वां खाली है, 11वां खाली है। और 12वां? 12वें में केतु। 12वें के तो उत्तम, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और सर तो ये तो मेरा अच्छा। क्वेश्चन चंद्रमा कहाँ बैठा है पवन जी? वो गुरु के साथ बैठा है। हाँ हाँ, जी। तो पवन जी तो ये तो कोबारा 25 है, कोई बात सर नहीं, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट हाउस में मंगल बुध और शुक्र तीनों बैठे हैं, बुनियाद में हो गए उसके। हाँ, बुनियाद वो हो गई, पर मंगल यहाँ पर उनके लिए मदद करेगा। और कौन बैठा है मंगल के साथ? बुध शुक्र। हाँ, ये बुध शुक्र गड़बड़ करे, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये बुध शुक्र गड़बड़ कर रहे हैं। तो बुध और शुक्र जब भी गड़बड़ करें तो यहाँ पर शुक्र का इलाज जो है जरूर करना, और बुध का इलाज जरूर करना। इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ इलाज रहेगा, आप लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाना शुरू करें। हाँ जी, लक्ष्मी नारायण मंदिर में एक तो आप लाल रंग की मिठाई, हाँ जी, लाल रंग की मिठाई जरूर वहां पर अर्पित करें, और सुगंधित इत्र जरूर अर्पित करें। ये काम आप कंटिन्यू करना शुरू करें। और जो मैंने कहा है कि केसर वाला दूध पिए, क्वालिटी हाँ से जी, कंप्रोमाइज ना करें। अगर हम चावल भी खा रहे हैं तो चावल बेस्ट बासमती राइस अपने घर में इस्तेमाल करें या खुद के लिए इस्तेमाल करें। और हाँ जी, बढ़िया से बढ़िया जो कपड़ा होता है उसका इस्तेमाल करें। तो हाँ फिर जी। ये बुध शुक्र का मामला बिल्कुल सेटिंग पे आ जाएगा, है ना। ठीक, ठीक गुरुदेव। सर गुरु ठीक। अगर फिफ्थ में डेंटेड भी है, उसके शत्रु शुक्र और राहु साथ में बैठे हैं, तो भी ये केसर का उपयोग कर सकते हैं। और वो हाँ, केसर का तो उपयोग कर सकते हैं, पर यहाँ पर अन्य रेमेडी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि गुरु को बहुत डेंट लग गया।
ये तो समझो, सर उसके लिए क्या करूँ? ये मेरे बेटे पवन जी का का केस अलग था। पवन जी के केस में मंगल मदद भी पहुंचा रहा था ना, तो मंगल उसका मित्र हाँ, है, फिर परम मित्र चंद्रमा भी बैठा हुआ था उनके साथ। तो अगर हम प्रॉब्लम को डायग्नोज करें तो मात्र 20 से 25% ही डेंट लगा है गुरु, और 20 राइट। से 25% डेंट लगना गुरु के लिए जरूरी भी हो जाता है उन लोगों के लिए जो जीवन में धन कमाना चाहते हैं। ये मैं क्लियर बता दूं, ऐसा ओके। ना सोचे। जो लोग धन कमाना चाहते हैं उसका 20-25% गुरु पीड़ित होना ही चाहिए, नहीं तो धन ही नहीं कमा पाएंगे। धन कमाने का मतलब ये है कि जो व्यापार के माध्यम से पैसा कमाना चाहते हैं, नौकरी रोजगार के माध्यम से पैसा कमाना चाहते हैं, अगर 100% गुरु अच्छा हो गया तो फिर वो आशीर्वाद से ही पैसा कमाएगा। फिर वो चेलों को ओके। कहेगा भाई ठीक है, लाख रुपए रख जाओ, आशीर्वाद दे देता हूँ। तो पर हाँ, उसके बाद चेले बहुत मिलेंगे, 1000-500 तो करोड़ों रुपए होगा उसके, वैसे पैसा होगा खूब, उसको मेहनत नहीं करनी होगी। पर कोई अगर खुद से कमा करके करना चाहता है तो 20-25% गुरु को डेंट लगना अच्छी बात है, खराब नहीं है, ये मैं आपको कह दूं। पर हाँ, सर अगर ज्यादा फिफ्थ में डेंट लग उसके साथ जाए में शत्रु, खराब हाँ, है। अगर फिफ्थ में गुरु अगर के उसके साथ, शत्रु साथ बैठ जाए, वो राहु और तो शुक्र। वो तो डायरेक्ट डेंट मार देते हैं ना, तो बुरी तरह पीड़ित कर देते हैं, वो तो 60-70% तक खराब कर देते हैं गुरु। तो फिर सर उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? रेमेडी की पावर बढ़ाइए, फिर पीला पुखराज और मंत्र जाप, और फिर तो बहुत सारी चीजें है ना, फिर उसकी कोई ओके एक फिक्स नहीं। ठीक है। सर, हाँ कुछ आस्था और जी, कोई सिंपल चीज जो कंटिन्यूटी में कर सकें डेली लाइफ में? डेली लाइफ में भगवान का जाप करो, ठीक। नाम सर नाम जपो और प्रेम करो बस। राइट सर, राइट। हाँ आस्था जी। मेरा है गुरु इन फिफ्थ हाउस, तो उसके साथ लेकिन शनि है, तो शनि सूर्य का बाकी चीजें दुश्मन। देखो, शनि कुछ नहीं कहेगा, शनि आस्था जी कुछ नहीं कहेगा, मैंने कल भी समझाया था, ओके वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। शनि बल्कि फायदे में आ ओके गया गुरु के साथ आने से। आप तो ये देखो गुरु कहाँ से डेंट खाता है, अगर वहां से कोई बात है तो देखिए। ठीक है, चलिए छठे भाव का गुरु किसी का है तो यस सर, छठे का मेरा है गुरु है सर। किसी का? यस सर, मेरा है कल्पना सर गौतम। मेरा हाँ कल्पना जी, वीडियो नहीं आ रहा आपका। सर मैं एक्चुअली दुबई में हूँ, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए वीडियो ओके, ऑन नहीं कर सकती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कल्पना जी। हाँ हाँ जी बताइए सर। कल्पना जी, छठे भाव के गुरु को कैसे देखते हैं? तो देखने का क्या तरीका, पहले मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पर जमीन जो है ये बुध की जमीन है, यस सर। और ये हेड क्वार्टर केतु का है। ओके। अब यहाँ पर जब गुरु आएंगे तो गुरु जी तो परेशान हो जाएंगे कि बुध के घर में आ गए, तो यस सर। छठे भाव में गुरु परेशान हो जाते हैं। अब आपको ये देखना है कि कितने परेशान होते हैं, उसको डायग्नोज अच्छा। करने के लिए आपने बाकी रूल्स को लगाना है। अगर आप बाकी रूल्स को लगाते हैं, अगर वो डेंटेड फील करता है तो उतने ही मात्रा के अंदर आप फिर परेशानियों की बात को करें। तो ओके अकेला सर। बैठा है क्या गुरु छठे में? सर गुरु अकेले बैठे हैं 6th हाउस में, और बुध बैठे हैं 10th हाउस में विद केतु, अच्छा एंड कोई बात शुक्र नहीं। बैठे हैं 12th हाउस में। हाँ तो गुरु और शुक्र मतलब सामने आमने सामने हो गए। यस सर। हाँ नहीं, थोड़ा डेंटेड तो हो गया, गुरु तो डेंट हाँ तो जी लग सर। गया, शुक्र की वजह से डेंट लग गया उसको। हम्म। कोई बात नहीं, उपाय करिएगा, गोल्ड अपने शरीर पर जरूर धारण करके रखिएगा, ओके सर। और गुरु मंत्र का जाप करें, उत्तम हाँ। रहेगा। अगर कभी अच्छा भी सर। हेल्थ में दिक्कत आए तो 600 ग्राम पीली चने की दाल लेकर के उसे या हाँ तो जी जल सर। प्रवाह करना है, जल प्रवाह की ना मिले तो विष्णु जी के मंदिर में पीली चने की दाल वीरवार के दिन चढ़ानी है, लगातार 6 महीने करें, तो ओके उससे सर। आपको रिलीफ मिल सकता है। अच्छा, अगर 600 हेल्थ में ग्राम सिचुएशन ज्यादा खराब हो तो महीने में एक बार पीले रंग का कद्दू मंदिर में दान करा दें। पीले रंग का क्या सर? कद्दू, कद्दू पेठा, अच्छा, पंपकिन। पीले रंग का कद्दू, अच्छा। हाँ। अगर हेल्थ की सिचुएशन गड़बड़। क्योंकि सर वैदिक के हिसाब से अब जुपिटर की दशा अभी राहु की खत्म हो गई, जुपिटर की चालू हुई है।
ठीक है। तो वो भी मतलब अभी मतलब वो एक्टिवेट हो गए हैं। हाँ, वो थोड़ा सा गड़बड़ तो रहेगी, रह सकती है मतलब। ओके सर, ओके सर, ओके सर। सप्तम सर भाव एक का क्वेश्चन, जुपिटर। सर हाँ मेरा सिक्स हाउस का हाँ गुरु का बताइए है। कुमुदनी जी। सिक्स सर हाउस मेरा में एक गुरु क्वेश्चन और था। अब वो मैं बता चुका हूँ, उससे रिलेटेड कोई चीज नहीं समझ में आई है तो बताइए। सर एक क्वेश्चन और था प्लीज। हाँ बताइए। सर 4th हाउस का जुपिटर है और मून 12th हाउस में है, तो मतलब हम उसको अच्छा मानेंगे कि बुनियाद में अच्छा, मून। अच्छा, बुनियाद में मून अच्छा है। अच्छा हाँ। हाँ, और मंगल मंगल लेकिन अष्टम भाव में चले गए हैं, तो अष्टम भाव भी वो उनका ही अपना भाव में गए हैं। नहीं नहीं नहीं, वो सब नहीं देखना आपने, बस यही देखना है कि इसको चौथे भाव में अगर बृहस्पति बैठा है तो कोई डेंट तो नहीं मार रहा। नहीं कोई डेंट नहीं मारा सर। हाँ तो बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेंगे जुपिटर के। अच्छा, ओके सर। जी। हाँ तो शशिकांत सर ये जी। जब दुपेचा के रिजल्ट के जुपिटर की दशा में मिलेंगे सर, या हमेशा मिलते, अदरवाइज भी हमेशा मिलते। हमेशा में? ओके सर। सर सिक्स हाउस में मेरा गुरु है। हाँ वो तो मैंने अभी बताया ना, एक्सप्लेन किया है कुमुदनी जी। नहीं वो किसी और का किया था सर। नहीं नहीं, 9th हर में एक का तो राहु है। नहीं टेक्निक हो, अब इस तरीके से तो 3 से 4 दिन लग जाएंगे मुझे। मेरा फर्ज था सिर्फ टेक्निक समझाना, और मैं टेक्निक सिखा गया हूँ। अब आप लोग अप्लाई कीजिए, रिपीटिशन बहुत हो जाएगा इस तरीके से, है ना। थोड़ा हर एक के प्रॉब्लम था अलग सर अलग इसका, हेल्थ अलग। का प्रॉब्लम था इसलिए। हाँ तो उपाय करो कुमुदनी जी, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि गुरु छठे भाव में हेल्थ की सिचुएशन देता है। मैंने अभी अभी उपाय बताया कि अगर हेल्थ की सिचुएशन खराब हो तो पीला जो है कद्दू जो है दान करना है, 600 ग्राम पीली चने की दाल जल प्रवाह करिए, करनी है। और स्पेशल कहा है कि अगर गुरु हेल्थ की सिचुएशन खराब कर रहा हो तो ये उपाय आपने जरूर करने हैं। अब मनोज मैं थोड़ी देर में करता हूँ फोन, 5-10 मिनट बाद क्लास में, ठीक है। ठीक है सर। चलिए, हाँ और किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए 9 बज गए आज, ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करो हर भाव के ऊपर, सर मेरा हर क्वेश्चन है। भाव पे प्रैक्टिस करो, उसको ग्रुप में डालो कि किस भाव में कौन सी जमीन है, कौन सा मकान है, इस बात का आप ग्रुप में डालो। सर बस 5 मिनट में करता हूँ मैं आप क्लास में। सर मेरा जैसे गुरु 12वें भाव में है। जी सर नमस्कार। हाँ हाँ बताइए। तो दूसरे भाव में शुक्र बैठा डंट मार रहा है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, इसमें शुक्र का उपाय करना पड़ेगा सर? नहीं नहीं, गुरु को ही ठीक करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। धन्यवाद।